हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। अगस्त का महीना स्टार्ट होने जा रहा है और उस दौरान हम देखेंगे कि स्कॉर्पियो सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। कार्ड्स मैंने ऑलरेडी स्प्रेड किए हुए हैं। एडवाइस के कार्ड्स मेरे पास मौजूद हैं। इन तमाम कार्ड्स की हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी कि इस महीने करियर और रिलेशनशिप में क्या सिचुएशन एक्सपेक्टेड रहेगी। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं वो जनरल हैं। हो सकता है कि आपसे रेजोनेट ना करें। एक्यूरेसी के लिए आप पर्सनल रीडिंग जो है वो कंसिडर करें। अच्छा, ये पहली नज़र में जब आप इन कार्ड्स को देखते हो तो जो पहला लफ्ज़ आपके जहन में आता है वो सोलमेट का कार्ड आता है, सोलमेट का लफ्ज़ आता है। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड मौजूद है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मौजूद है। दो लोगों के दरमियान में स्टार की एनर्जी मौजूद है। वैसे तो हम देखते हैं कि डेविल का कार्ड जो है नेगेटिव कॉनोटेशन लिए हुए होता है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है, डेविल का कार्ड जो है वो उस फिज़िकल अट्रैक्शन की बात कर रहा है जो कि दो लोगों के दरमियान में मौजूद है और एक अट्रैक्शन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, अट्रैक्शन की एक बॉन्डेज है जो कि आप फील करते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम करंट सिचुएशन की तरफ। करंट सिचुएशन जो है वो ये है कि आप दोनों के दरमियान में बातचीत नहीं हो रही और नो कांटेक्ट की सिचुएशन हो सकती है, या फिर किसी एक पर्सन ने ये डिसाइड किया हुआ है कि मुझे बात ही नहीं करनी और दूसरा पर्सन जो है वो बहरहाल रब्ता करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे जो मेरी फीलिंग है वो ये कि जो स्कॉर्पियो लोग हैं वो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, जहाँ पे आप मुसलसल एफर्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मना रहे हैं बात करने की, या जो भी प्रॉब्लम है आप दोनों के दरमियान में उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड दूसरा पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड कह लें या खामोश कह लें। अच्छा, अब इस खामोशी के पीछे जो रीज़न है ना वो 2 ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ सोर्ड्स की बात नज़र आती है। और ये बात ऐसे हमें पता चलती है कि जैसे ये पर्सन जिनके साथ आपकी डीलिंग्स हैं, आपके किसी बिहेवियर की वजह से, आपके किसी एक्शन की वजह से, आपकी किसी बात की वजह से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, हार्ट अटैक है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और साथ ही साथ एक ब्रेकअप की सी फीलिंग जो है ना वो मौजूद है। आपको अपने तौर के ऊपर ये भी डर है कि ये पर्सन जो है ये कम्प्लीटली आपको छोड़ के ना चला जाए, और साथ ही साथ इस महीने में ये भी आप बार बार आपके जहन में ख्याल आएगा कि शायद जो है ना ये ऑलरेडी हो चुका है। एक तो डर है कि हो ना जाए, और एक बार बार आपको ये महसूस होगा कि अच्छा ये कोई जवाब नहीं आया ना, मीन्स दैट ही और शी इज़ गॉन। अच्छा, आपने पिछले महीने में रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स इस किस्म की हैं जो कि नहीं एक्सेप्ट की गई, और उसकी वजह जो है वो वही पुरानी बातें हैं जो कि ऑलरेडी आप दोनों के दरमियान में हो चुकी हुई हैं। अच्छा, अब ये तो सूरत हाल करंटली आ गई, लेकिन चूंकि मैंने कहा जैसे कि डेविल की एनर्जी हमें ये बता रही है कि आप दोनों के दरमियान में एक ऐसा बॉन्ड है, एक ऐसी बॉन्डेज है जो कि फ़िज़िकल अट्रैक्शन की है, तो चांसेस आर देयर कि आप दोनों के दरमियान में रिकन्सिलिएशन हो जाएगी। मेरे पास यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक स्टार का कार्ड मौजूद है। एडवाइस के तौर पे जो कार्ड है वो ग्रोथ का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग थोड़ा सा कम्युनिकेट करें, थोड़ी सी मज़ीद एफर्ट करें, तो ये जो झाड़ झनकार सा और जो फजूल की जो चीज़ें उग जाती हैं, ठीक है, गैर ज़रूरी गिले शिकवे जो बन जाते हैं। जब हम पौधों को देखते हैं तो हम देखते हैं ना कि वो अननेसेसरीली जो प्लांट की ग्रोथ हो जाती है जो कि असली प्लांट को ग्रो नहीं करने दे रही होती। बेसिकली वो बातें होती हैं जो दो लोगों के दरमियान में आ जाती हैं, और मोहब्बत को बढ़ने की बजाय वो बातें जो है ना वो खामखा कर रिफ्ट क्रिएट कर रही होती हैं। तो इन बातों को अपने दरमियान से निकालने की ज़रूरत है। ये जैसे ही निकालेंगे आप, बहुत ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोलमेट का कार्ड मौजूद है जो कि जजमेंट का कार्ड हमें बता रहा है कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप है, ये एक ऐसा कपल है जो कि दो लोगों के दरमियान में यूनिवर्स ने ला के एक कनेक्शन जो है वो बिल्डअप किया है। सो आई रियली फील कि चाहे इस टाइम पे बिगनिंग ऑफ द मंथ, चाहे जो भी सिचुएशन आप दोनों के दरमियान में है, वाइल गोइंग डाउन टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ, चीज़ें जो हैं वो आप दोनों के दरमियान में सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही हैं मुझे। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से। करियर में जो सूरत हाल है उसमें
इस किस्म के मामलात नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे चीज़ों को सोच समझ के करना इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि शायद कहीं ना कहीं जो काम की स्पीड है, जो मूवमेंट की स्पीड है, वो स्लो हुई है, स्लो भी हुई है और आपको एक ख़ास पैटर्न को फॉलो करने की भी ज़रूरत हो सकती है। ये भी हो सकता है कि इस महीने जब ये सब मंथ स्टार्ट होगा तो ये भी हो सकता है कि आप थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट के साथ ये मंथ स्टार्ट करें। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको किसी दूसरी जगह पे भेजा जाए जहाँ पे आप जाना नहीं चाह रहे। ये दूसरा कोई डिपार्टमेंट हो सकता है, ये कोई दूसरा शहर हो सकता है, ठीक है, किसी ऐसी जगह पे आपको भेजा जा रहा है जहाँ पे आप जाने के लिए विलिंग नहीं है और आप इस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करें, मत अवॉइड करें। इस जगह आप जाएंगे, आपके लिए कुछ ना कुछ वहाँ पे बेहतरी है। रिवर का कार्ड मेरे पास यहाँ पे एडवाइस के लिए मौजूद है, जो कि आगे बढ़ने, मूवमेंट की तरफ इशारा करता है। लेकिन ये मूवमेंट क्या है कि ये एक बड़ी गाइडेड सी मूवमेंट होती है। जैसे पहाड़ों के दरमियान में हमने दरिया को अगर बहते देखा है तो हम देखा होगा कि वो बड़ा एक ख़ास अंदाज में आगे बह रहा होता है और ये नहीं कि किसी भी तरफ मुड़ जाता है, वो पहाड़ों के दरमियान में से गुजर के अपना रास्ता बनाता है। तो आपके लिए ये जो मूवमेंट है या ये जो चेंज है, ये यकीनन एक ब्लेसिंग है, लेकिन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। बज़ाहिर आपको ये लगता है कि भाई मैं तो फंस जाऊंगा या स्टक हो जाऊंगा या ये क्या मुसीबत है, और हो सकता है कि आप ये भी सोचें कि ओके मुझे जॉब ही छोड़ देनी चाहिए या मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए या मुझे बॉस को इनकार कर देना चाहिए। ऐसा कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बज़ाहिर जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि अगर आपको ये चीज़ें या ये चेंज या ये शिफ्ट जो है अनकंफर्टेबल भी फील हो रहा है, फिर भी आपको ये एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। बॉटम ऑफ द डेक इस कार्ड के साथ जो है वो दूसरा कार्ड रेनबो का था, ब्लेसिंग्स का कार्ड था, जो कि ये बता रहा है कि जब आप आगे बढ़ोगे तो चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। 8 ऑफ कप्स का कार्ड भी हमें यही बता रहा है कि मूवमेंट जो है वो आपके लिए सेटिस्फैक्शन लेकर आएगी। तो ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ पे मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हाफिज़।